ये बिहार बोर्ड क्लास 8th की बुक है। रेडियंस पार्ट 3 है बिहार बोर्ड क्लास 8th की, जिसमें ये जो चैप्टर्स हैं, जिसमें ये जितने भी पोएम हैं, इस सारे पोएम का मैंने एक ही वीडियो में जो कलर किया हुआ है, ये सारे पोएम हैं। और सारे पोएम का मीनिंग एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने एक ही वीडियो में बनाया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बाकी सारा चैप्टर बन चुका है, बस 2-3 चैप्टर बाकी है, जैसे कि ये चैप्टर नंबर 12 जो है बीट द क्लॉक, और चैप्टर 14 शी लिव्ड हर ड्रीम, और हार्वेस्टिंग रेन चैप्टर 16 ये बाकी है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 बीट द क्लॉक का एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन मीनिंग पढ़ेंगे। ये क्लास 8th को पढ़ाने वाली जो टीचर हैं उनके लिए चैप्टर है, और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं किसी भी क्लास के हों तो उनके लिए ये चैप्टर है। बीट द क्लॉक मतलब समय को मात देना, समय का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए उसके बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग। रिमझिम अश्योर्ड, रिमझिम ने सुनिश्चित किया। अश्योर मतलब किसी को भरोसा दिलाया। किसको भरोसा दिलाया? अपनी मॉम को। वो कहती है कि डोंट वरी मॉम, मॉम चिंता मत करो, मॉम टेंशन मत लो। आई जस्ट हैव 2 लेसन्स टू डू, आई जस्ट हैव 2 लेसन्स टू डू, मुझे करने के लिए बस 2 लेसन ही बाकी है, मुझे बस 2 लेसन कंप्लीट करने हैं। इट विल टेक नो टाइम, इसमें समय नहीं लगेगा। टुमारोज एग्ज़ाम, कल का जो एग्ज़ाम है, इज़ अ पीस ऑफ केक, ये ए अलग है और पीस अलग है। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत हल्का काम। तो कल का जो एग्ज़ाम है वो केक की तरह, केक के टुकड़े की तरह आसान है, मतलब बहुत ही आसान है। ये वो अपनी माँ को कहती है। इट वॉज जस्ट 6 PM, बस शाम के 6 बजे थे, PM 12 बजे दिन के बाद। एंड एज शी सेट डाउन टू स्टडी, और जैसे ही वो पढ़ने के लिए बैठी, स्टडी करने के लिए बैठी, द फोन बेल रैंग, फ़ोन की घंटी बजी। आफ्टर अ मैराथन यैपिंग, मैराथन का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक, और यैपिंग का मतलब होता है चीख चीख करके बात करना। तो बहुत लंबे समय चीख चीख करके किसी से फ़ोन पर बात करने के बाद, ये जो सेशन था बात करने की, जो ये जो समय अवधि थी सेशन, रिमझिम रियलाइज्ड, रिमझिम को ये महसूस हुआ, द टाइम वाज 7:30 PM, समय 7:30 बज चुका है। प्रॉमिसिंग नोट टू टेक एनी मोर कॉल्स, उसने प्रॉमिस किया खुद से कि अब और ज़्यादा, एनी मोर कॉल्स, और ज़्यादा फ़ोन कॉल वो रिसीव नहीं करेगी, उसको उठाएगी नहीं। शी सैट डाउन टू स्टडी, वो पढ़ने के लिए बैठी, बट कुडंट फाइंड हर नोट पैड, लेकिन उसे अपना नोट पैड नहीं मिल रहा था जिसमें वो सब कुछ नोट करती है। अनदर हाफ एन आवर डाउन द ड्रेन, डाउन द ड्रेन का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। बाकी का आधा घंटा भी बर्बाद हो गया, मतलब अब 8 बज चुके थे। बाय देन इट वॉज डिनर टाइम, उसके बाद डिनर का टाइम हो गया। एंड बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सेट डाउन टू स्टडी, और लास्ट में समय के साथ जब तक, बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक, फाइनली आखिरकार, रिमझिम स्टडी करने के लिए बैठी। इट वॉज ऑलरेडी 9 PM, 9 बज चुके थे। जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम, बेड टाइम सोने के लिए जाने से ठीक 1 घंटा पहले, मतलब 10 बजे उससे सोना था और 9 बज चुके थे। देख लीजिए, वो उसने सोचा था कि बस अभी तो 6 बजे हैं, मैं आराम से, मेरा तो 2 ही चैप्टर करना बाकी है, 6 बजे हैं, आराम से 10 बजे रात तक कर लूँगी। लेकिन इन सारे बेकार की चीज़ों में उसका 9 बज चुका था। अब 1 घंटे में उसका 2 लेसन करना बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। तो क्या आप लोग भी, आर यू टू, क्या आप लोग भी बिटेन बाय द टाइम वेस्टिंग बग, टाइम वेस्टिंग बग का मतलब होता है समय बर्बाद करने की आदत, क्या आप लोग भी इसके मारे हैं? क्या आप लोगों को भी समय बर्बाद करने की आदत से आप लोग भी परेशान हैं? देन मे बी इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम, देन मे बी इट इज़ टाइम, ये सही समय है। अगर आप लोग भी परेशान हैं समय बर्बाद करने की आदत से, तो यही समय है। इट इज़ टाइम टू टेक चार्ज, टेक चार्ज का मतलब होता है अब आपको
इसके लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इसका भार आपको उठाना पड़ेगा, ऑफ योर टाइम, अपने समय का भार, एंड नॉट लेट टाइम वेस्टर्स टेक ओवर, और जो टाइम वेस्टर्स हैं जैसे कि फ़ोन कॉल्स, नोट पैड का ना मिलना, कॉपी का, बुक का ना मिलना, कॉपी नहीं मिलना, बाकी की जो चीज़ें हैं, वो जो टाइम वेस्टर्स हैं उसको जीतने नहीं देना है। नॉट लेट टाइम वेस्टर्स टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है जीतना, उन लोगों को नहीं जीतने देना है जो टाइम वेस्टर्स हैं। टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू, आप लोग जो करते हैं, ऑल यू डू, आप लोग जो सारी चीज़ें करते हैं, टू गेट द मोस्ट, उनसे अधिकतम प्राप्त करना, आप जो भी करते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल सके, यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम, आपको अपने समय को कंट्रोल में रखना होगा, या आपको समय के कंट्रोल में रहना होगा, समय पर कंट्रोल करके रखना होगा, तभी आप जीत सकते हैं और आप जो चीज़ें करते हैं उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, जो प्रॉपर, जो उचित ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखना, और प्लानिंग मतलब योजना बनाना, अपने टाइम को क्या, मुझे कब क्या करना है उसकी प्लानिंग करना, कैन हेल्प, ये हेल्प कर सकती है आपको, अवॉइड वेस्टिंग टाइम, टाइम को वेस्ट करने से अवॉइड करने के लिए, टाइम को वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें करके, ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग करके आप टाइम वेस्टिंग को, वेस्टिंग ऑफ टाइम को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, बंद कर सकते हैं। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय आपको बिताना होगा, किस चीज़ के लिए, डेली बिताना होगा। टू चार्ट अ सिस्टम, एक सिस्टम आपको डेवलप करना है, एक सिस्टम आपको चार्ट करना है, एक सिस्टम बनाना होगा। फॉर योर नोट्स, होमवर्क, etc, कि आपको कब नोट्स बनाने हैं, कहाँ पे नोट्स बनाने हैं, आपको होमवर्क कब करना है, कितने बजे से कितने बजे तक करना है, एट्सेट्रा। मेक श्योर योर राइट, मेक श्योर, आपको ये श्योर करना होगा, एकदम पक्का कर लीजिए कि यू राइट नोट्स इन द राइट नोटबुक, कि आपको अपना जो नोटबुक होता है, जो आपकी कॉपी होती है, उसके दाहिने तरफ थोड़ा जगह छोड़ करके उसके राइट साइड में आपको अपने नोट को लिखना होगा। टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम, ताकि आपको नोट खोजने में टाइम वेस्ट ना हो, वहीं पे जहाँ पे आप लिख रहे हैं कुछ भी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसी कॉपी में राइट साइड में आप नोट लिख सकते हैं वहीं पर। ये आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं ज़्यादा नंबर लाने के लिए। इन लुकिंग फॉर देम, ताकि उनको खोजने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। इफ़ यू कीप योर नोट्स नीटली, अगर आप अपने नोट्स को साफ सुथरा रखते हैं, एंड लीव स्पेस, और जगह छोड़ते हैं, फॉर एक्स्ट्रा नोट्स टू बी रिटन लेटर, कि अगर बाद में एक्स्ट्रा नोट भी लिखना पड़े उसके लिए थोड़ी जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। यू कुड अवॉइड री राइटिंग देम, तो आप उसको दोबारा लिखने से अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। अनलेस यू यूज़ दैट एज अ फॉर्म ऑफ रिवीजन, क्योंकि आप उसको रिवीजन करने के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट्स का इस्तेमाल लोग रिवाइज करने के लिए करते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है बार बार, तो आप जो भी पढ़ते हैं उसका थोड़ा शॉर्टकट में उसका नोट बनाइए इंपॉर्टेंट चीज़ों का, और बाद में आपको रिवाइज करने में, रिवीजन करने में ये आपके काम आएगा। टेलीफोन कॉल्स आर अनदर टाइम वेस्टर्स, जो टेलीफोन कॉल्स हैं वो दूसरे टाइम वेस्टर्स हैं। ये जो नोट्स हैं जो आपको बार बार पूरा का पूरा बुक चैप्टर पढ़ना होगा, वो टाइम वेस्टिंग से बचने के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, पहला काम करना है ये। और दूसरा है फ़ोन कॉल्स, ये बाकी के दूसरे अनदर टाइम वेस्टर्स हैं। इट विल हेल्प इफ़ यू सेट अ पार्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फोन, अगर आप फ़ोन पर बात करने के लिए एक खास निश्चित टाइम फिक्स कर लें, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उसको बोल दें कि अगर मुझसे बात करनी हो तो आप इसी टाइम पर आप मुझे फ़ोन करें, या आपको अगर बात करनी हो तो आप उसी टाइम पर उसे फ़ोन करेंगे। रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू कॉल यू अप ओनली देन, उसी समय पर कॉल करने के लिए। इफ़ यू आर इन बिटवीन अ कोर, अगर आप कोर के बीच में हैं, कोर का मतलब होता है डेली वर्क, आपने जो अपनी रूटीन बनाई है, जो कोर बनाया है, आपका जो कोर है, जो डेली वर्क है, उसके बीच में अगर आप हैं, रिक्वेस्ट योर फॉक्स
तो आप अपने फॉक्स जो आपके करीबी हैं, परिवार के लोग हैं या आपके अगल बगल में जो फ्रेंड्स हैं, एंड सर्वेंट्स अगर आपके घर में नौकर हैं, टू टेल, तो उन लोगों को बोलें कि उन्हें बोले टू टेल द कॉलर, कि कॉलर को वो बोले आपके फ्रेंड्स, यू विल कॉल लेटर, कि आप बाद में उसे कॉल करेंगे, बट मेक श्योर, लेकिन ये पक्का कर लीजिए, यू कॉल अप आफ्टर द टास्क, कि टास्क कंप्लीट करने के बाद आप उसे जरूर कॉल करेंगे, लेस्ट, नहीं तो यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे, नहीं तो आपका जो फ्रेंड होगा, आपको एक अपसेट फ्रेंड मिलेगा अगले दिन, आपसे नाखुश दोस्त आपको मिलेगा, आपका दोस्त नाखुश हो जाएगा अगर आप कॉल नहीं करेंगे। तो अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद जरूर उसे कॉल करें। उसके बाद टाइम वेस्टिंग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल क्लटर फ्री, आपका जो स्टडी टेबल है उसको क्लटर फ्री रखना है, अनावश्यक चीज़ों से दूर रखना है, जो चीज़ें काम की नहीं है उससे दूर रखना है, क्लटर से फ्री रखना है। हैव अ फिक्स्ड प्लेस फॉर योर टेक्स्ट बुक्स, अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए, अपने कॉपी के लिए, अपने नोटबुक्स के लिए, किताबों के लिए और नोटबुक्स, किताबों और कॉपियों के लिए, अपने डायरी के लिए, अपने स्टेशनरी के लिए, पेन्स, उसके बाद जो इरेज़र होता है वो सारी चीज़ों के लिए, पेंसिल के लिए आपको एक फिक्स्ड प्लेस रखना है। ऑल्सो कीप क्लियरिंग योर डेस्क ऑफ ऑल रफ नोट्स, और जो रफ नोट्स होते हैं जिसमें आप कुछ रफ काम करते हैं उससे, और ओल्ड मैगजीन्स, जो पुराने मैगजीन्स हैं, जो पत्रिकाएं हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनसे भी अपने डेस्क को क्लियर करके रखना है, और इन सारी चीज़ों का जगह फिक्स करके रखना है ताकि फिर खोजने के लिए जगह जगह भटकना ना पड़े। दिस वे, इस प्रकार, यू विल नॉट हैव टू वेस्ट टाइम रमेजिंग थ्रू अ डेब्रिस बिफोर फाइंडिंग व्हाट यू नीड, इस प्रकार यू विल नॉट हैव टू वेस्ट टाइम, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। रमेजिंग का मतलब होता है जो बेकार की वस्तुएं हैं उसमें, जो काम की वस्तुएं उसको ढूंढने की जो परेशानी है उसी को कहा जाता है रमेजिंग। तो डेब्रिस का मतलब होता है बेकार चीज़ों का ढेर, तो बेकार चीज़ों के ढेर में जो अच्छी चीज़ें हैं, फाइंडिंग व्हाट यू नीड, जो आपको ज़रूरत है वो चीज़ें खोजने की जो परेशानी है, जो रमेजिंग है, उसमें जो टाइम वेस्ट होता है इससे आप बच सकते हैं। अगर आप अपने चीज़ों को फिक्स्ड प्लेस रखते हैं, सही जगह, एक फिक्स्ड जगह उसके लिए रखते हैं, अपने टेक्स्ट बुक, अपने नोट्स बुक, अपने डायरी, अपने स्टेशनरी के लिए, और अपने डेस्क को, अपने टेबल को अगर आप रफ नोट्स से, ओल्ड मैगजीन से फ्री रखते हैं, तब आप टाइम बचा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, बी फ्रॉम अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग्स इंटरप्ट यू, जो अदर थिंग्स है, जो दूसरी वस्तुएं हैं, उसको आपको इंटरप्ट करने के लिए, आपको पहुंचाने न दें उन सारी चीज़ों को। आइदर स्टॉपिंग योर ट्रेन ऑफ थॉट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये या तो आपका जो ट्रेन ऑफ थॉट है, आपकी सोच की जो रेलगाड़ी है, आपकी जो, आप जिस बारे में सोच रहे हैं, जिस चैप्टर के बारे में सोच रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, उस सोच की जो लहर दौड़ रही है, जो ट्रेन दौड़ रहा है, उसको वो स्टॉप कर देगा, रोक देगा, और डिस्ट्रैक्टिंग यू, या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, पढ़ाई से आपका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा। लर्न टू से नो व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत हो तब ना कहना सीखें। अगर पढ़ रहे हैं और आपका दोस्त फ़ोन करता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, बाज़ार चलते हैं, मार्केट चलते हैं, या फिर खेलने चलते हैं, तो आप ना कहना सीखें। फाइंड योर ओन वेज, आप अपना रास्ता खोजें, अपना रास्ता बनाएं, और बीइंग पोलाइट, विनम्र होने का कोई दूसरा रास्ता बनाएं। ना, जब ज़रूरत हो तब ना बोले, लेकिन अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब अगर कोई आपको कोई काम करने के लिए बोलता है तब आप ज़रूर वो काम करें, तब आप खुद को पोलाइट, विनम्र बना सकते हैं। बट जो फर्म गुड फ्रेंड्स हैं, जो पक्के अच्छे दोस्त हैं, विल श्योरली अंडरस्टैंड, वो पक्का समझेंगे। आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका दोस्त बोलता है चलो खेलने चलें, तब आप बोले कि नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी नहीं जाऊँगा, तब जो आपके पक्के अच्छे दोस्त होंगे वो समझ जाएंगे। लेकिन जो आपके अच्छे दोस्त नहीं होंगे, जो आपसे जलते होंगे, जो आपकी पढ़ाई से खुश नहीं होंगे, आपको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहेंगे, वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे।
तो ऐसे दोस्तों का नाराज होना ही ठीक है, ऐसे दोस्तों से पीछा छूटना ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जो आपके पक्के अच्छे दोस्त होंगे वो आपके ना को भी समझेंगे। प्रायोरिटाइज योर टास्क, अपने टास्क को प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें कि सबसे पहले आप अपना टास्क करेंगे। वाइल इट इज़ गुड टू लिस्ट योर टास्क, अगर ये ज़रूरत हो, ये अच्छा है कि अगर आप अपने टास्क को, आप जो काम आपको करना है, घर का काम करना है, बाहर का काम करना है, आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, ये पूरे दिन का जो आपका काम है उसकी आप लिस्ट बनाएं। एंड मेक अ टू डू लिस्ट, और जो काम जब करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर मैथ पढ़ना है, फिर घर का काम करना है, फिर बाज़ार जाना है, इन सारी चीज़ों का जो टू डू लिस्ट है वो सारी बनाएं। इफ़ यू फाइंड यू आर नॉट इन द राइट मूड, अगर आप ये पाते हैं कि अगर आप सही मूड में नहीं है, आपका मूड नहीं है, आपका मूड मैथ पढ़ने का नहीं है, तब आप हिंदी पढ़ें, स्टोरी पढ़ें। जब आपका मूड साइंस पढ़ने का नहीं है तब आप सोशल स्टडी पढ़ें। जब आपका मूड सोशल स्टडी पढ़ने का नहीं है तब आप कुछ और पढ़ लें, कोई स्टोरी पढ़ लें, कोई घर का काम कर लें। टू डू अ पार्टिकुलर टास्क, वो पार्टिकुलर टास्क करने का जब मूड नहीं है तब दूसरा काम कर लें। टेक अप समथिंग एल्स, तो अब आप कोई और काम कर लें इंस्टीड, उसके बदले में। एंड देन, और उसके बाद गो बैक टू इट, उसके बाद वो काम करने के लिए जाएं। बैटलिंग विद अ टास्क व्हेन योर माइंड इज एल्सवेयर, जब आपका माइंड कहीं और है, उस वक्त आप उस टास्क के साथ युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं वो काम करने के लिए, बाकी आपका दिमाग दूसरा काम करने के लिए बोल रहा है। जस्ट टेक्स अप टाइम, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम लगता है। विदाउट गेटिंग द वर्क डन, तब काम भी नहीं होता और समय भी बर्बाद हो जाता है। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ट्राइवियल थिंग्स, जो तुच्छ चीज़ें हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, उन पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं करना चाहिए, मत करो। वर्क विद द लार्जर पिक्चर इन माइंड, अपने दिमाग में एक लार्जर पिक्चर बनाओ कि ये करने से मुझे क्या हासिल होगा और ये करने से मुझे क्या हासिल होगा। ठीक है, उसको उस पिक्चर को अपने माइंड में बना करके आगे बढ़ना है कि अगर मैं अभी खेलने जाता हूँ तब क्या होगा, और अगर मैं अभी पढ़ाई करता हूँ तब क्या होगा। खेलना भी ज़रूरी है, फिर बॉडी फिटनेस भी ज़रूरी है, लेकिन उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो कि कल मेरा एग्ज़ाम है और अभी मैं खेलने के लिए जाऊँ, तो इसमें आपके दिमाग में लार्जर पिक्चर क्या बनेगा कि कल मेरा एग्ज़ाम है, कल ये चीज़ें हैं, तो अभी मेरा पढ़ना ज़रूरी है ना कि खेलना। तब आप उस वक्त पढ़ो, एक लार्जर पिक्चर अपने माइंड में बनाओ। हाँ, कल मान लीजिए कि कल फाइनल मैच है और कल संडे है, कल छुट्टी का दिन है, कल सैटरडे है, या फिर कल स्कूल में कोई होमवर्क नहीं है, कुछ मुझे पढ़ना नहीं है और कल फाइनल मैच है और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें मुझे खेलने का मौका मिल रहा है, ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, मुझे खुद को कहीं और प्रूव करना है, कुछ अच्छा होगा उससे, मेरा बॉडी फिटनेस बढ़ेगा, या फिर मेरी थोड़ी पहचान बढ़ेगी, या फिर मुझे कुछ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हासिल होगा। तो वो जो लार्जर पिक्चर आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, तो उस पर आपको काम करना चाहिए, न कि ट्राइवियल थिंग्स पर, तुच्छ चीज़ों पर। क्योंकि ट्राइवियल डिटेलिंग एंड टास्क, जो तुच्छ चीज़ों पर जो काम करना होता है, उसके डिटेल में जाना होता है, और वो काम जो टास्क जो होते हैं, टेंड टू बी मेजर टाइम वेस्टर्स, ये बहुत ज़्यादा मुख्य टाइम वेस्टर यही है, तुच्छ चीज़ों पर काम करना। इसलिए गेट गोइंग, आगे बढ़ते रहो, डू योर वर्क, अपना काम करते रहो, बट अवॉइड दीज टाइम वेस्टर्स। लेकिन अभी जो टाइम वेस्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वो सारे टाइम वेस्टर्स को अवॉइड कर दो, छोड़ दो, तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे, कुछ एक डिसिप्लिन्ड सिटीज़न जो है, एक देश के लिए एक उपयोगी नागरिक बन सकोगे, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए एक अच्छा इंसान बन पाओगे। तो ये सारे टाइम वेस्टर्स छोड़ के अपने पे, खुद पे फोकस करो। और ये सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको भी याद कर लेना है, और इस चैप्टर में भी जो वर्ड मीनिंग आपको भारी लग रहा है उसको पढ़ें। और मैंने सोचा है कि ये पहले मैं सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्लास
7th से लेकर के क्लास 12th तक के इंग्लिश के हर एक चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ढेर सारे चैप्टर के क्लासेस के चैप्टर्स के हिंदी का और इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप वहाँ से सीख सकते हैं। और उसके बाद इस चैप्टर्स में जो ग्रामर पोर्शन जो दिया हुआ है उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा और उसको मैं सिखाऊंगा कि कैसे ये सॉल्व होता है। क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि जो ग्रामर सेक्शन है, ठीक है, जो इसमें टेंस, वॉइस, नारेशन वगैरह, ट्रांसलेशन वगैरह सब जो है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। और जो ऐसे वगैरह लिखने के लिए है वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद। तो चैप्टर अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश सीखने के लिए जिस क्लास में आप हैं उसी क्लास की इंग्लिश पढ़नी है। आप अलग अलग मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, अलग अलग चैप्टर को समझिए, नया नया वर्ड मीनिंग रोज़ कम से कम 30, 40, 50 वर्ड मीनिंग रोज़ नया नया वर्ड याद कीजिए। इससे आपका इंग्लिश लिटरेचर जो है वो स्ट्रांग बनेगा। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।